हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुतिका तलरेजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मार्केट में हमारे बालों को खूबसूरत बनाने के लिए हज़ारों प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए, जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट, शैम्पू करने से पहले आपके हेयर्स पे कुछ अप्लाई करो। अभी जिनके कर्ली हेयर्स है वो शैम्पू करेंगे, कंडीशनर एंड लीव इन कंडीशनर अप्लाई करेंगे। लेकिन आप सोचो कि हम पहले क्या करते थे, स्कूल टाइम में क्या करते थे, पहले ऑयलिंग करते थे फिर हेयर वॉश के लिए जाते थे। तो ऑयलिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑयलिंग से स्काल्प की मसाज होती है, सर्कुलेशन अच्छा होता है। सेकेंड थिंग, नरिशमेंट मिलती है, नींद अच्छी आती है और नींद हमारे हेयर के लिए और हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी कोई बोलेगा कि हम ऑयलिंग नहीं करते या मुझे ऑयल पे भरोसा नहीं है, सच में ऑयल से ऐसा होगा कि हेयर ग्रोथ बढ़ेगी क्या, हेयर का वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? तो ये सब में हम नहीं पढ़ते। अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगी आपको कि ऑयलिंग एक अच्छा ऑप्शन है आपके बालों को नरिश करने का। अभी जिनको नहीं पसंद वो हेयर सीरम, हेयर टोनर और हेयर मास्क, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है जो वो अपने स्कैल्प पे पहले लगाएंगे और फिर उसके बाद हेयर वॉश के लिए जाएंगे। ये सब चीज़ें एक दिन पहले आपने अगर अपने बालों के लिए की तो कंफर्म आपको इसका रिजल्ट एक दिन बाद जो हेयर वॉश करोगे उसके बाद आपको कंफर्म दिखेगा। सेकेंड नंबर पे मैं रिकमेंड करूंगी स्कैल्प मसाजर। अभी ये होता क्या है तो मैं दिखाती हूँ। स्कैल्प मसाजर होता है, इसके ये सिलिकॉन ब्रिस्टर्स होते हैं। अभी इसे यूज कैसे करना है, तो जब आप हेयर वॉश करने जाते हो आपने स्कैल्प पे पूरा शैम्पू लगाया है, लेकिन हमारे फिंगर्स स्कैल्प तक अच्छे से जा नहीं पाते, स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो नहीं पाता। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी? आपका स्कैल्प क्लीन नहीं होगा, ऑयल वैसा का वैसा रहेगा। आपको वीक में 2 to 3 टाइम्स आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़े इसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। अब इस स्कैल्प मसाजर से क्या होगा, ये डेप्थ तक जाएगा और आपके रूट्स को, स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करेगा। जो भी डर्ट वहाँ पे है या डैंड्रफ है, अच्छे से क्लीन करके आपका स्कैल्प क्लीन कर देगा। इससे आपको बार बार हेयर वॉश करने की नीड नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपका स्कैल्प बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अभी इसे यूज कैसे करना है? शैम्पू लगाओ, शैम्पू लगाने के बाद इसे राउंड 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 आपको अपने बालों में घुमाना है और बस वॉश करना है। अभी स्कैल्प मसाजर यूज करने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि आपको बहुत कम बार हेयर वॉश करना पड़ रहा है वीक में। सेकेंड थिंग, आपको माइल्ड शैम्पू यूज करके भी आपका काम चल जाएगा, है ना मजे की बात। अभी थर्ड नंबर पे मैं रेकमेंड करूंगी, मोस्टली जिनके बाल वेवी है एंड कर्ली है, ऐसे बाल वालों के लिए लीव इन कंडीशनर। स्ट्रेट हेयर वाले भी थोड़ी क्वांटिटी में उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है लीव इन कंडीशनर। कैसे यूज करना है? आपने हेयर वॉश किया, कंडीशनर किया, कंडीशनर के बाद आपने फिर से हेयर वॉश किया, फिर बाहर आने के बाद आपको अपने बालों में अगर जो मॉइस्चर है, गीले बालों में जो मॉइस्चर है उसे आपको लॉक कर देना है, तो आपने उस पर अप्लाई करना है लीव इन कंडीशनर। इससे क्या होता है, आपके बाल बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं। इतने मतलब जो बाल जो बोलते हैं ना मेरे बाल सुनते ही नहीं है, ऐसे है वैसे है, फ्रीजी हेयर्स के लिए तो बहुत बढ़िया है, बहुत। नंबर फोर्थ पे मैं सजेस्ट करूंगी हेयर सीरम। अभी हेयर सीरम एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वो ऑयल के जैसे टेक्सचर रहता है लेकिन ऑयल जैसे स्टिकी नहीं होता है। वो इसलिए कि हमारे जो एंड से वो डैमेज नहीं हो, क्योंकि यहाँ जो ग्रोथ है वो तो न्यू ग्रोथ है, वो ऑलरेडी नरिशमेंट उसको मिल रही है। लेकिन जो यहाँ की ग्रोथ है तो उसके लिए हेयर सीरम बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। हेयर सीरम से आपको शाइन आएगी बालों में, प्लस वो स्टिकी भी नहीं होता है। उसको लगाने के बाद वो फटाक से हवा में उड़ जाएगा, आपको समझेगा भी नहीं और एक अच्छी शाइन आपके बालों को दे जाएगा। इसलिए मैं बोलूँगी कि आपके एंड्स के लिए हेयर सीरम बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जिनके बाल बहुत फ्रीजी है, ड्राई है, उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है। हमारे एंड्स को सुरक्षित रखने के लिए आपके पास एक तो भी सीरम होना चाहिए। नंबर 5 पे मैं रिकमेंड करूँगी डिटैंगलर। अभी ये डिटैंगलर है क्या? कंघी नहीं होती है, या फिर वुडन कॉम्ब नहीं है, बड़े दांतों वाली कंघी नहीं है, फिर है क्या? तो मैं बताती हूँ। ये है डिटैंगलर, दिख रहा है? ये कॉम्ब है। अभी ये बेस्ट थिंग है कि ये आपके पास होनी चाहिए। अभी क्यों, मैं बताती हूँ। अभी ये क्यों इतना ज़रूरी है? पहले जब अभी हम कंघी ऐसे ऐसे घिसते हैं या स्ट्रेटनर यूज़ करते, हॉट हेयर ब्रश यूज़ करते हैं, तो ये सब की वजह से हमारे बाल ऑलरेडी बहुत डैमेज हो रहे हैं। जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद मुझे पता चला कि एक 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 बाल ऐसे कंघी करने से भी इतने बाल झड़ रहे हैं। तो जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, अभी ये होता ये है, इससे इसके स्मॉल ब्रिस्टल्स रहते हैं ऐसे, जो फ्लेक्सिबल है, ये छोटा बड़ा भी हो सकता है। और आपके बालों में आपने कंडीशनर लगाया है, उसको नीचे तक कंडीशनर को ग्लाइड करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। लीव इन कंडीशनर लगाने के बाद इसे यूज़ कर सकते हो। कर्ली हेयर्स वालों के लिए तो ये बेस्ट प्रोडक्ट होता है। और अगर आप कहीं बाहर से आए हो और आपके बाल बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अभी आप बोलोगे नॉर्मल कंघियों से भी वही होता है जो इससे होता है, लेकिन नॉर्मल जो कंघी होती है उससे आपके बाल गिरेंगे, झड़ेंगे, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ये वैसा नहीं है। ये सिर्फ एक बार आप लेके यूज़ करके देखिए, फिर आप मुझे बोलिए। ये बहुत स्मॉल थिंग है कि बाल हम कैसे बनाएं या बाल को कोम्ब कैसे करें, लेकिन जब आपके बाल धीरे धीरे झड़ना चालू होते हैं, जब ये छोटी छोटी चीज़ें ही मैटर करती है कि आप गर्म पानी से नहा रहे हो, आप ठंडे पानी से नहा रहे हो, आप शैम्पू कौन सा यूज़ कर रहे हो, कितना उसको घिस रहे हो, कितनी बार लगा रहे हो, आप कंघी कैसे कर रहे हो, ये सारी छोटी से छोटी चीज़ें भी जब हमारे बाल जाने लगते, जब हमें पता चलता है कि इनका भी ख्याल रखने से हमारे हेयर्स को, हमारे हेल्दी हेयर्स बनाने में कंट्रीब्यूशन होता है। अभी 6 नंबर पर मैं रेकमेंड करूँगी सैटिन पिलो। अभी जैसे मैंने पहले बोला कि जब तक बाल होते अच्छे हैं, जब तक हमें ये चीज़ों का ध्यान नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे बाल जाने लगते हैं, यहाँ हमें टकला महसूस होने लगता है कि अरे इतने कम बाल रह गए, छोटी सी पोनी आना चालू हो जाती है, जब हम ये चीज़ों को ध्यान देना चालू करते हैं, तो नंबर 6 पे मैं बोलूँगी सैटिन पिलो। अभी जो कॉटन पिलो होते हैं या अदर कोई भी कपड़े के आपके पिलो है, वो करेंगे क्या? फ्रिक्शन ज़्यादा करेंगे हेयर्स में, और आपके बालों में जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी ऑयल है, वो ज़्यादा सोक कर लेंगे, खासकर कॉटन पिलो। और उसके ही रिवर्स में अगर आप सैटिन पिलो यूज़ कर रहे हैं, तो वो फ्रिक्शन होने के बाद भी आपके बालों की शाइन नहीं जाएगी, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अभी अगर आप रात में स्किन केयर करके भी सोए हो, तो जिस साइड आप अपनी स्किन का पार्ट अपने पिलो पे रख रहे हो, जो कॉटन का उसको कवर चढ़ा हुआ है, तो वो आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम थिंग हम 7 से 8 घंटे तक हमारे पिलो पे हमारे बालों को ऐसे ऐसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे बाल घिसते बहुत है पिलो के ऊपर, सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे बाल घिसते हैं, ड्राइनेस होता है। और एक ऑप्शन करके आप अपने बाल ऊपर ऐसे बांध के रख सकते हो, लेकिन उसमें भी होगा क्या, आपके ये पीछे के बाल जो बैक साइड में है, तो वो भी तो घिसेंगे। तो लगेगा आपको ये छोटी स्टेप है कि सैटिन पिलो यूज़ करो, ये बहुत ही छोटी आपको लगेगा, क्या ही है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है आपके हेल्दी हेयर्स को और उनकी शाइन को मेंटेन करने के लिए। अभी 7 नंबर पे मैं रेकमेंड करूँगी स्क्रंचीज, सैटिन की, सिल्क की स्क्रंची। सिंपल,
अभी हम देखते हैं कि हम सोचते यार रबर में क्या इन्वेस्ट करें, रबर है सिंपली टाई करेंगे और क्या। लेकिन वही रबर जब आपके 10-15 बाल हर बार निकालने के बाद तोड़ के हाथ में देगा, जब आपको पता चलेगा कि ये यूज नहीं करना चाहिए। अभी उसमें भी आप बोलोगे देखने की क्या बात है, सोचना क्यों है इतना। सेम थिंग जब आपके बाल जाने लगते, जब आपको पता चलता है कि वो 10-15 बार हर बार, अभी सोचो आप दिन भर में 5 से 6 बार फटाफट अपने बाल बांध लिए, कभी हेयर स्टाइल कर लिया, कभी आपको घाई में जाना है कहीं पे तो फटाफट अपने बाल टाई कर लिए, ऊपर बांध लिए। ये सब चीज़ों में 5 से 6 बार तो आप अपने बाल बांधते होंगे। इसमें हर बार वो आपको 10-15 बाल हाथ में तोड़ के देगा। आप लोकल स्क्रंची जो गंदे से एकदम सस्ते से रबर के, आप वो यूज मत करो। उसके बदले आप एक सैटिन स्क्रंची यूज करो। एक मिनट मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो जैसे ये है सैटिन स्क्रंची है, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट। लाइकवाइज आप ये ऐसे यूज कर सकते हो, और ये भी एक बेटर ऑप्शन होते हैं अच्छी क्वालिटी के। तो ये सब चीज़ें जब आप यूज़ करना चालू करोगे, आपको जब पता चलेगा कि ये भी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बाल, हमारे स्कैल्प पर टिके रखने के लिए। इसके कलर्स भी कितने प्यारे होते हैं। आप कितनी भी बार अपने बालों के साथ खेलो, ये आपके बाल तोड़ के हाथ में नहीं देंगे और डैमेज भी नहीं करेंगे। आप जाओ फटाफट बाल बांध लो या जो भी, लेकिन स्क्रंचीज यूज करो, एक अच्छे रबर में इन्वेस्ट करो। मेरा वीडियो आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू।